पूछना चाहता हूं, ये बहुत ही गंभीर मामला है। यह देश सर्वजन हिताय के लिए जाना जाता है और एकता में भिन्नता, यहाँ देखिए भिन्नता में एकता होती है, मगर यहाँ देखिएगा शहीदों के स्थल के नाम के साथ भी इन लोगों ने छेड़छाड़ कर राजनीति करने का काम किया है। मगर ये नई जवानी है, नया युग है, नए नौजवान है। इनको विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और सुंदरीकरण चाहिए, एक अच्छा भारत देश चाहिए। घर में बैठ करके 2 लोटा पानी से नहा नहीं सकता हो, वो सोचता अगर हम नहाएंगे तो ये पानी बह के कहाँ जाएगा। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और चूँकि ये योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा किया था। सोचिए जनवरी फरवरी में घोषणा किया, एक मुख्यमंत्री घोषणा करता है और अभी तक ये पुल बना नहीं। जनता इनके पूरी जो होशियारी है समझ चुकी है और ज़बरदस्त तरीके से इनके मुंह पे तमाचा मारने जा रही है 2022 में ईवीएम का बटन दबा करके। 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? माइनस में हो तो बताइए। मैं माइनस में नंबर देना चाहता हूँ। माइनस जितना लगा लीजिए माइनस से, कभी वो आपके ऊपर है, जनता बता देगी आपको कितना माइनस में है। वो प्लस में तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं साहब। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मेरा नाम है रत्नेश पांडे। हम मौजूद हैं इस समय चौरी चौरा विधानसभा में। आपको बता दें कि हम लोग चुनावी यात्रा पे निकले हैं और हर विधानसभा में हमारी कोशिश है कि हम विधानसभा वाइज उस क्षेत्र की मुद्दों को उठाएं और उस क्षेत्र की जो तमाम दिक्कतें हैं उससे रूबरू हुआ जाए और वहाँ के जनप्रतिनिधियों से उस पर चर्चा की जाए। आप हमारे बाएं साइड में देख सकते हैं, ये शहीद स्मारक है। ये शहीद स्मारक जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 करोड़ रुपए लगा के इसकी सुंदरीकरण कराया है। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, आज़ादी दिलाने में 1856 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। यही चौरी चौरा का इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है। इन तमाम चौरी चौरा के समस्याओं को, यहाँ के भी विधानसभा की समस्याओं को और क्या होगा इस बार चुनाव मुद्दा जो यहाँ की आम जनता की, इन सब तमाम बातों करने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता काली शंकर जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या लगता है सर, चुनाव नज़दीक है और 2 महीने बचे हैं? निश्चित तौर पे चुनाव नज़दीक है और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और जनता भी तैयार है ऐतिहासिक अपना आगाज़ करने के लिए। आपके नज़र में चौरी चौरा का विकास किस रूप में हुआ है? यहाँ की जो विधायिका जी हैं तमाम, उन्होंने बैनर पोस्टर लगवा दिया, विकास कार्यों को बताया है। निश्चित तौर पे अभी चुनाव आ गया, विधायक जी ने लगाया अपना पोस्टर बैनर, मगर उनसे पहले भी जनता ने उनका पोस्टर बैनर लापता होने का लगा दिया था और बताया था कि किस तरीके से यहाँ आप गायब हो गई, जनता को डूबता हुआ छोड़ करके। बाढ़ आई थी, बाढ़ की विभीषिका थी, विधायिका जी कहाँ थी? जनता पूछ रही थी, खोज रही थी। जनता विवश होकर के उनका पोस्टर लगाई। और जहाँ तक आपने बात किया है विकास की, तो विकास यही है जो वादा किया जाता है जनता की से कि आप हमें वोट दीजिए और जिताइए, हम आपको अमुक विकास करेंगे। मगर मैंने अभी 10 सवाल विधायिका जी से कुछ दिन पहले पूछा था। कौन से सवाल थे वो? उन सवालों में मैं सबसे जो प्रमुख सवाल था उसमें जो विधायिका जी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन आदरणीय अमित शाह जी, यहाँ सरैया ग्राउंड था चौरी चौरा चीनी मिल प्रकरण पे, उन्होंने पूछा था कि बताइए चीनी मिल से धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है। जनता से पूछा, जनता ने जवाब दिया नहीं। उन्होंने वादा किया, इन्होंने और विधायिका जी ने कहा कि जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी और विधायक संगीता यादव को आप बना देंगे, उस दिन इस चीनी मिल से धुआं निकलेगा और यहाँ विकास की गंगा बहेगी। निश्चित तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, चीनी मिल तो नहीं निकली, मगर धुआं नहीं निकला, मगर यहाँ नौजवानों का जो धुआं निकला बेरोजगारी की वजह से निकला। यहाँ के कर्मचारियों और जो मजदूर और जो किसान थे, जिसका उस चीनी मिल का 100 करोड़ रुपया बाकी है, सरकार कहती है कि हम एक एक किसान का पाई पाई उधार दे चुके, मगर आज भी वो किसान और आज भी वो चौरी चौरा सरैया चीनी मिल के जो किसान है उसका बकाया नहीं मिला। पूछ रहा है उनसे कि कहाँ है जो आपने वादा किया था? इन्होंने वादा किया था पूरा बंधा चमका दिया जाएगा। बंधों की स्थिति आज भी जर्जर है। घोटाला आपने जैसा अभी शुरुआत में कहा कि ये चौरी चौरा शहीद स्थल है, स्मारक है, यहाँ 15 करोड़ रुपया
दिया गया सुंदरीकरण जी, करने 15 के करोड़। लिए और महोत्सव का आयोजन करने के लिए। आप दिखाइए पत्थर टूट गए हैं, सारे पत्थर बदले गए थे, अभी साल भर नहीं हुआ। केवल ये रंग बदलने वाली सरकार है, दूसरे का काम किया हुआ फीता काटने वाली सरकार है। ये स्मारक शानदार सफ़ेद स्मारक हुआ करता था, इसको उन्होंने जानबूझ करके सुंदरीकरण के नाम पर लाल पत्थरों से बना दिया। कहीं ना कहीं भगवाकरण करने की कोशिश इसकी भी हुई है। और मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूं, यह बहुत ही गंभीर मामला है। यह देश सर्वजन हिताय के लिए जाना जाता है और एकता में भिन्नता, यहाँ देखिए भिन्नता में एकता होती है, मगर यहाँ देखिएगा शहीदों के स्थल के नाम के साथ भी इन लोगों ने छेड़छाड़ कर राजनीति करने का काम किया है। आज जो पिछड़े और दलित वर्ग के जो शहीद थे, उनके नाम के आगे से उनके जात की टाइटल हटा दी गई और जो और वर्ग के लोग थे उनकी टाइटल वैसी है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस स्मारक पे जो लिखा है, जी जो शहीद स्मारक पे लिखा था, जो पीछे लिखा था सबकी टाइटल थी, जो सफ़ेद संगमरमर पे लिखा था, जब ये लाल पत्थर भगवाकरण किया गया इसका, तो उसके बाद इन्होंने केवल दलितों और पिछड़ों का टाइटल हटा दिया गया। क्या आप संदेश देना चाहते हैं? सवर्णों का नाम लिखा है? जी लिखा हुआ है। क्या आप, हमारे उससे कोई आपत्ति नहीं है, श्रवण हमारा भाई है, हम सर्व समाज में विश्वास करते हैं, हर जाति और धर्म को सम्मान करते हैं, मगर ये बीजेपी सरकार केवल अलगाववाद पैदा करनी चाहती है। हम भाइयों के बीच ये झगड़ा लगाना चाहती है कि निश्चित तौर पर जिस तरह श्रवण भाइयों का नाम लिखा, टाइटल उनका छोड़ दिया, पिछड़ों का और दलितों का जब हटाएंगे तो आपस में झगड़ा होगा और वोट की राजनीति, हम अपने जो राजनीतिक रोटियां हैं वोट की, उसको सेकने का काम करेंगे। वो आग जलाना चाहते हैं, आग जलाने वाले लोग हैं, मगर हम समाजवादी सर्वधर्म समभाव में और सभी जातियों में विश्वास करते हैं। विकास में हमारा विकास है, इसी नाते हमने अपना एजेंडा जारी किया। अगर जिस दिन चौरी चौरा की महान जनता हमें इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनेगी तो हमारे लग विज़न है यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के किसान के लिए और इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए। यहाँ पे सर कभी शुगर फैक्ट्री चला करती थी, डिस्टिलरी चला करती थी, जो दारू फैक्ट्री हुआ करती थी। ये तमाम जो समस्याएं हैं, ये राजनीति मुद्दा क्यों नहीं बन पाते हैं? निश्चित तौर पर जब जाति और धर्म की हम बात करेंगे, जो इस सोच के लोग हैं, जो विकासवादी सोच के नहीं हैं, जिनको लगता है मुद्दा केवल जाति और धर्म है, निश्चित तौर पे इसी की आग को वो सुलगाना बेहतर समझते हैं। मगर ये नई जवानी है, नया युग है, नए नौजवान हैं, इनको विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और सुंदरीकरण चाहिए, एक अच्छा भारत देश चाहिए। और उस भारत देश की जो यहाँ पे जैसे आपने जाना कि यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने जब अपने क्रांति की अलग लगाई तो महात्मा गांधी जी को भी अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो चौरी चौरा में आज एक क्रांति कहीं ना कहीं जल रही है और वो बड़ा रूप लेने जा रही है। वो विकास की राजनीति होगी, विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, किसान के मुद्दे पे, दलित पिछड़े और सर्व समाज के मुद्दे पे, जन कल्याण के मुद्दे पर अब की चुनाव होने जा रहा। चौरी चौरा का देश की हालत तो नहीं बता सकता, प्रदेश की हालत नहीं बता सकता, मगर एक गारंटी दूंगा, चौरी चौरा से जो नौजवान है नई क्रांति की नई मसाल लेकर के निकल चुका है। आपने एक अभी मैंने देखा कि आपने खुद का अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें तमाम, हमको लगता है करीब 20 बिंदुओं पे आपने बताया है। और जरा उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो जो 20 बिंदुओं पे आपने घोषणा पत्र दिया है वो क्या क्या है? देखिए, उसमें बहुत सारे बिंदु हैं। जो हमारा जो सबसे प्रमुख मांग जो है कि यहाँ के नौजवानों के लिए रोज़गार मिले और इन्वायरमेंट फ्रेंडली यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खुलें, जिससे इस चौरी चौरा का एनवायरनमेंट सही होते हुए यहाँ फैक्ट्री खुले। जैसे चीनी मिल बंद हो गई है, उसकी जगह हम मांग रहे हैं फूड पार्क बना दिया जाए, और जब फूड पार्क बन जाएगा तो यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। आज जो गांव के अंदर जाइए, भारत गांव में बसता है, गांव में जो समस्याएं हैं सबसे बड़ी आप देखेंगे कि पानी निकासी की समस्या है। आप मलिन बस्ती में चले जाइए, चाहे सामान्य बस्ती में चले जाइए, गांव के अंदर चले जाइए, आज सरकार कह रही है स्वच्छता अभियान हम चलाए हैं। अरे वो स्वच्छता अभियान को हम लानत देते हैं जब एक आदमी घर में बैठ करके 2 लोटा पानी से नहा नहीं सकता हो। वो सोचता अगर हम नहाएंगे तो पानी बह के कहाँ जाएगा। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
हम अगर बनते हैं इसके लिए सुचारू व्यवस्था कराएंगे। घटुली घाट का पुल है, मटियारा घाट का पुल है, तमाम ऐसे सिंघोड़वा घाट का पुल है जो वादों की लिस्ट में है और वो वादा अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। हम बात करना चाहते हैं कि जो नौजवान है उनके लिए यहाँ पर कोई रोजगार सेंटर नहीं है, मीडिया के लोगों के लिए कोई मीडिया भवन नहीं है, यहाँ के किसानों के लिए कोई कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है। निश्चित तौर पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। और तो और आपको मैं बताना चाहूँगा, नई जानकारी आपको देना चाहूँगा कि जो चौरी चौरा का ब्रह्मपुर क्षेत्र है ऐतिहासिक रूप से पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम लोगों के प्रयास से ही वहाँ 2600 साल पुराना बौद्ध स्तूप खोजा गया, 13वीं शताब्दी की मूर्तियाँ पाई गईं और बहुत सारे ऐसे वहाँ हैं जिससे सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी रही होगी और यही जन्मस्थली होगी, क्योंकि मिठ्ठा बेल से लगाए 20 किलोमीटर के जो सराउंडिंग्स है वहाँ ऐसे ऐसे कुएँ पाए जा रहे हैं, गुप्तकालीन कुएँ जगह जगह सैकड़ों की संख्या में कुएँ पाए जा रहे हैं, जो सिद्ध कर रहा है यहाँ एक विकसित सभ्यता होगी। तो इसको हम लोग राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के भी रूप में और बौद्ध परिपथ से, बौद्ध सर्किट से इसको जुड़वाने की भी हम लोग तो आपके मांग कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में माँ तरकुलहा का मंदिर भी स्थापित हो रहा है। आप जाके देख लीजिए जो स्थापित हो रहा है, जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार है। एक शौचालय आप खोजने लगिएगा तो आपको शौचालय शुद्ध मिलेगा नहीं। सोचिए, हजारों की संख्या में महिलाएं आती हैं वहाँ डेली, पुरुष आते हैं, कहाँ शौच के लिए जाते होंगे? बड़ा प्रश्न है। छोटे छोटे मुद्दों पे नहीं, ये केवल जाति धर्म और केवल भगवाकरण के मुद्दे पूरे पे मंदिर परिसर में कहीं शौचालय नहीं है, कतई नहीं है, कहीं कोई निर्माण नहीं। इधर उधर जाने के लिए अभिशप्त है। एक आध शौचालय बना भी है तो गंदगी का अंबार है, छोक है, बंद है। अभी आपने एक आपके विधानसभा क्षेत्र में जो नगर पंचायत है मुंडेरा, वहाँ पे हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे सर क्रॉसिंग जो ट्रेन की लगती है तो बहुत भीषण जाम हो जाता है। ये विधानसभा का बड़ा मुद्दा है। जी, ये आप बात कर रहे हैं जो ढाला है 147 बी रेलवे ओवरब्रिज उसको बोलते हैं, उसके लिए हमने लगातार आवाज़ उठाया, यहाँ की जनता ने आवाज़ उठाया और उसका अभी हमारी कल ही सेतु निगम के जो जेई हैं संदीप गुप्ता, जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनसे बात हुई हमारी। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव आप लोगों के उस पर चला गया है और चूँकि ये योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा किया था। सोचिए, जनवरी फरवरी में घोषणा किया, एक मुख्यमंत्री घोषणा करता है और अभी तक ये पुल बना नहीं। ऐसा कैसा क्या यहाँ कितना साल हो गया घोषणा किए हुए? जनवरी में, साल भर हो जाएगा फरवरी में। ये जब यही उद्घाटन इसका था जनवरी में, ये जो पुनरुद्धार किए हुए थे तथाकथित, उसी का तो उन्होंने वहाँ ये घोषणा तो करती है, अमल नहीं करती है। दिक्कत ये है, जनता इनके पूरी जो होशियारी है समझ चुकी है और ज़बरदस्त तरीके से इनके मुंह पे तमाचा मारने जा रही है 2022 में ईवीएम का बटन दबा करके। एक अंतिम सवाल सर, कि आप थोड़ा समय का अभाव है, अगर आपको विधायक के कार्यकाल को, आप तो प्रत्याशी भी हैं, ये सवाल आपके लिए नहीं है लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, वर्तमान विधायक के कार्यकाल को आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? माइनस में हो तो बताइए। मैं माइनस में नंबर देना चाहता हूँ। माइनस जितना लगा लीजिए, माइनस से कभी वो आपके ऊपर है, जनता बता देगी आपको कितना माइनस में है वो। प्लस में तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं साहब, क्योंकि नौजवान रो रहा है, किसान रो रहा है और लोक कल्याणकारी राज्य वही होता है जहां अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आती है। वो जन कल्याणकारी सरकार होती है, वो जन कल्याणकारी जनप्रतिनिधि होता है। निश्चित तौर पे अगर कभी यहाँ की जनता ने मौका दिया तो मैं बताऊंगा चौरी चौरा विधानसभा को हिंदुस्तान की सबसे चहुमुखी विकसित विधानसभा के रूप में डेवलप करके दिखाऊंगा कि क्या होता है विज़न और इस विज़न को कैसे धरती पर उतारना चाहिए, ये हम जानते हैं बखूबी, बशर्ते एक बार मौका मुझे मिले। जी धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कालीशंकर जी और हम लोग मौजूद थे चुनावी यात्रा को लेके हुए चौरी चौरा विधानसभा में। हम लोग चौरी चौरा की शहीद धरती कहे जाने वाली, यहाँ पे हम तमाम लोगों से और भी राय लेंगे कि ये पिछले 5 साल में विधायक के कार्यकाल को किस रूप में देखती है। तमाम ऐसी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे उत्कर्ष पत्रिका।